मैं यहाँ जी बोलिए। सर जी पूछना चाहूँगा कि ये जो इनिशिएटिव है जी आपने काफ़ी तारीफ की और यही बताया कि कभी कभी कितना ये बॉलीवुड इंडस्ट्री हार्टलेस हो जाता है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं चाहूँगी कि जिस तरह दादा साहब फाल्के ने शुरू किया सब फॉलो करें, कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करें हमारे टेक्नीशियंस के लिए। स्पॉट बॉयज़ हैं, कितने जूनियर आर्टिस्ट हैं जिनका कोई सहारा नहीं है सिवाय अल्लाह के। अगर वो थोड़ी थोड़ी मदद चारों तरफ से आएगी तो एक बहुत बड़ी चीज़ बन जाएगी और फिल्म इंडस्ट्री फिर एक बार नाम कमा जाएगी कि इससे अच्छी कोई इंडस्ट्री नहीं है। आप इतनी वर्षों से जुड़ी हुई इंडस्ट्री से लेजेंडरी हैं आपने अभी कहा कि जैसे साधना जी का देहांत हुआ तो कोई भी नहीं था, ऐसा कोई इंडस्ट्री में आदमी नहीं है जो लोगों के बारे में सोचता है या समाज के बारे में सोचता है? बहरहाल हम पर्सनली तो किसी को नहीं कह सकते। कोई चुपचाप करता है तो उसके बारे में हमें नहीं मालूम पड़ता, और जो रिफ्यूज़ करते हैं उसके बारे में भी नहीं मालूम पड़ता कि पेपरों में तो आता नहीं है। ना सामने वाला हमें कहता है कि मैंने रिफ्यूज़ किया, ना सामने वाला कहता है मैंने डोनेट किया। तो ये तो जो इंसान मांगता है या जो जाता है तकलीफ़ से, उसको क्या जवाब मिलता है वो। अब जैसा मैंने सलमान को पर्सनली फ़ोन किया तो बिज़ी थे, तो मेरे एक टेक्नीशियन मतलब मेरे मेंबर हैं, उनका नाम है रवि, CDA डांस एसोसिएशन के वो हेड हैं। तो उन्होंने कहा हाँ मैं सलमान के साथ ही काम कर रहा हूँ। तो मैं बोली अपना फ़ोन लो और उनके हाथ में दो और कहो सरोज खान बात करना चाहती है। और मैं कोई डोनेशन के बारे में बात नहीं कर रही थी, ना अपने बारे में। एक लड़की थी जो अपाहिज है और वो बहुत मल्टी मिलियनर है। वो मुझे फ़ोन करके बोली थी मास्टर जी मेरी दिली ख्वाहिश है कि सिर्फ सलमान मुझे फ़ोन पे हेलो बोले और पूछे कि मैं कैसी हूँ। मैंने कहा भाई मेरा इतना कनेक्शन नहीं है लेकिन मैं ट्राई करूँगी। बोले और एक मिथुन दादा को, ये दो ही मेरे आइडल हैं। तो मैंने सलमान को फ़ोन किया तो रवि ने उनको इशारा पे किया कि मास्टर जी बात करना चाहते हैं। उन्होंने सीधा ऐसा कर दिया, अरे कम से कम तुम फ़ोन तो हाथ में लो, देखो तो सही कि काय के बारे में बात कर रहे हैं। मिथुन दादा ने रिस्पॉन्ड दिया लेकिन सलमान की तरफ से रिस्पॉन्ड नहीं आया। तो अभी इसको मैं क्या बोलूं? पैसे तो मांग नहीं रही थी वो तो बोलती है मेरे पास बहुत दौलत है लेकिन मैं पैरालाइज्ड हूँ, मैं बिस्तर से उठ नहीं सकती हूँ। काश उन्होंने फ़ोन लिया होता तो मैं इतना बोलती कि ये नंबर है, सिर्फ हेलो बोल दो उसको। थैंक्स मैम, थैंक्स फॉर योर टाइम। जल्दी करो तब तक बाइट ले लेंगे। बाइट लिया अभी आए ना रोलिंग। अच्छा डिफरेंट चैनल। अच्छा टीना जी पूछना चाहूँगा ये जो इनिशिएटिव शुरू किया काबिल तारीफ है, क्या इंस्पायर किया आपको ये इनिशिएटिव शुरू करने के लिए? सी आई बीन सीइंग लॉट ऑफ केसेस, बहुत सारे केसेस देखे हैं मैंने। लाइक लास्ट जो लेटेस्ट रादर देखा है सतीश कौल का देखा है मैंने। इट्स वेरी सैड कि आपकी इंडस्ट्री जब सपोर्ट करने नहीं आती है, और हमारी बहुत सारी एसोसिएशंस हैं, एवरीबडी नोज अबाउट इट, बट मैंने कभी देखा नहीं कि ना सुना है कि लाइक यू नो somebody has come forward to support unless I'm ignorant, I don't know. So we thought कि somebody has to take this initiative and rather take a pledge, you know, and take the onus, you know. And दादा साहब फाल्के is a big name. अगर उनके नाम के अंडर हमने ये जो शुरू किया है तो I believe that is the best effort हम जो है करने जा रहे हैं, और ज़रूर हम कामयाब होंगे। बिकॉज आई थिंक जैसे मैंने पहले भी कहा है दूसरे चैनल्स वालों को, संसार में आप खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ चले जाते हैं। तो जो पैसा आपने कमाया है यहीं आकर कमाया है इस दुनिया में, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है जो हमसे कमज़ोर लोग हैं हमें वहाँ बांट देना चाहिए पैसा ये। और मुझे लगता है खाली मैं अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ, खाली दादा साहब फाल्के की बात नहीं कर रही हूँ, जो तमाम जनता इस समय मुझे, तमाम आवाम जो मुझे इस समय सुन रहा है, उनको भी ये प्लेज लेना चाहिए कि आप जो कमाते हैं आप यहीं छोड़ के जाते हैं, उसको अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके जाना चाहिए। और दादा साहब फाल्के तो इतना बड़ा नाम है, उनकी इंडस्ट्री से आज कितने लोग कमा रहे हैं। ही इज़ अ फादर ऑफ
ऑफ फिल्म इंडस्ट्री अगर उनके हम लोग विंग्स के अंडर है कि ये काम करें, तो मुझे लगा वो भी ऊपर बैठ के हमें बहुत सारे ब्लेसिंग्स और बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। पर ये भी कहना चाहूँगा, जैसे अभी पता है कि साधना जी का देहांत हुआ तो किसी इंडस्ट्री वाले ने जाके मतलब उनके दर्शन नहीं किए। जी। नकारात्मक क्षेत्र होने के बाद न दिल है न दर्द है, फिर मतलब नो, इट इज़ वेरी सैड। मुझे लगता है कि कोशिश कर रहे हैं ना कि लोगों के अंदर दिल और दर्द जगे, वही देख के तो इन्होंने कोशिश किया कि इस फाउंडेशन के तहत लोगों में समाज सेवा की भावना जगाई जाए। क्या जो और कोई जाए ना जाए मुझे नहीं पता है, क्योंकि मुझे लगता है जबकि बहुत बड़ा स्टार जो एग्जिस्टिंग स्टार होता है उनके साथ कुछ ऐसा होता है तो सारी इंडस्ट्री पहुंच जाती है। अब जब साधना जी रिटायर हो चुकी थी, एक रिटायर जीवन जी रही थी, तो मुझे लगा है कि लोगों ने, आई डोंट नो, आई शुड नॉट बी सेइंग इन सो मेनी वर्ड्स, लाइक उनको लगता है कि क्या करना है जाके, विच इज़ वेरी सैड, यू नो। बट मुझे नहीं पता लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे साथ जैसे हमारे स्वामी जी हैं, हमारा पूरा ग्रुप है, ऐसा अब कभी नहीं होगा कि कोई इंसान चला जाए और हम तक खबर पहुंचे और हम उनका जनाजा अच्छे से ना लेके जाएं। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी हम होने देंगे नहीं। आई थिंक जिस इंसान ने इतने साल दिए इंडस्ट्री को, इतने साल देने के बाद अगर आप ऐसे रुखसत होते हैं तन्हा, तो अच्छी बात नहीं है। वी हैव टू टेक अ प्लेज कि उन्हें अच्छे तरीके से हमको रुखसत करना होगा। सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि ये जो इनिशिएटिव है ये बहुत ही काबिल तारीफ है, लेकिन थोड़ा वक्त लगा, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं पहले मेरी पहचान करा देता हूँ। मैं चंद्रशेखर पुसाड़कर, मैं दादा साहब फाल्के का नाती हूँ। उनकी जो सेकंड बेटी, उनका मैं बेटा हूँ। आज मुझे संतोष हुआ है कि जहाँ कहाँ मेरे नाना जी हो गए फाल्के साहब, उन्हें वो अच्छा लग रहा होगा कि उनके नाम पे कुछ कॉन्क्रीट कुछ हो रहा है। नहीं तो क्या उनके नाम पे अवार्ड देते थे, लेकिन अवार्ड लेने वाले के किसी में कभी कभी पैसे नहीं होते थे। लेकिन अभी तो अच्छा हो रहा है कि ये स्कीम चालू हो गई है, नाम मात्र सेवा हो रहा है उनके नाम पे, बहुत अच्छी बात है। और दादा साहब फाल्के खुद ही वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हेल्थ। उनके स्टूडियो में कर्मचारी रोज डॉक्टर आते थे, रोज दूध देते थे, जो अपने पड़ोस में जो फार्म हाउस पे जो सब्जी होती है वो देते थे। वो ही वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज एम्प्लॉयज़। इवन उनके पास जो रसोई करने वाला था उसका नाम ब था, वो पूरे फैमिली को सर्व कर रहा था, पूरे लाइफ दादा साहब फाल्के फैमिली। लेकिन जब भी ब सिक हो गया तभी उसकी सेवा दादा साहब फाल्के और उसकी पत्नी ने की। मीन वो ऐसा सोचा नहीं कि कौन सा लेवल का आदमी था। लेकिन एक ही बात का दुख है कि आप बोलते कि आप भी कुछ संगठना है, कुछ कर रही है। दादा साहब फाल्के के खुद के दिन कुछ अच्छे नहीं गए। जब वो गुजर गए तो हार्डली 16 लोग थे अंत यात्रा में, और बाजू के थिएटर चालू थे। कितनी दुख की बात है। और उनका एक छोकरा, मैं बोलना नहीं चाहता, उनका एक छोकरा जनरल हॉस्पिटल में था। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम सारे लोग मिल के, अशफाक भाई, टीना जी, इन लोगों ने तो दादा साहब फाल्के के नाम को आगे करने का बीड़ा उठाया है। हम सब लोग उसको सपोर्ट करते हैं कि इस पवित्र आत्मा को हम लोग जितनी भी दिल से जितना हम काम करेंगे वो एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दिखावा तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन हम लोग करने के बाद लोगों को बोलेंगे कि हमने ये काम किया, आप आके देखो भाई। हम लोग उस मकसद के तहत इस संगठन को आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे कि जो कि वास्तव में लोगों का ज़रूरत है आज के डेट में। धन्यवाद।
कोई बात नहीं, पता है वहाँ पे है। तोहफा लाया दो बेटी पहले Sit down with game plan. बहुत अच्छा काम हुआ है। सर थोड़ा आगे हो जाएगा, पीछे चश्मा आप आगे। कोलका 3 पीस अपन ने दी थी। हाँ, ये तो है बल्कि हाँ एक शेप नहीं नहीं ये शो अच्छा लगा, थोड़ा डिफरेंट आई है। रिपेयरिंग हो जाती है। एक खाली फोटो काम करते हैं। ये राइट साइड का हाथ निकालिए हाँ सामने देखिए आइए उनका चेक करो जैसे। एक सेकंड थोड़ा पीछे ये चेयर निकालो ना ठीक अब कवर हो गया। ठीक है। ये राजा थोड़ा जगह दे। प्रवीण सेंटर में। इधर और टू शॉट दे। उसी में काट दो। हाँ, उसी में काट दो। 3 शॉट काट दो। थैंक यू ठीक है, थैंक यू। एक सरोज जी एक सेकंड सरोज जी यहाँ पे सरोज जी हाँ थैंक यू एक सेकंड सरोज जी एक फोटो करते सरोज जी एक स्टैंडिंग एक फोटो करते थैंक यू रोज एक